हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और कलेक्टिव रीडिंग है और आज है यू वर्सेस देम। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या एनर्जी, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या होने वाला है, वो आपसे क्या कह सकते हैं, क्या आप लोगों की सिचुएशन है, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो जैसे आपके साथ रेजोनेट करे आप वैसे मैसेजेस को लीजिएगा। कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फ़िट नहीं आपने करनी है। और बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि आपकी हम रीडिंग देखते रहते हैं, एनर्जी मैच होती है, लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ होता नहीं है। देखें, कुछ लोगों के साथ मिरेकल होने में टाइम नहीं लगता है, कुछ के साथ हो जाता है, कुछ के साथ नहीं होता, लेकिन होता उनके साथ भी है लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो हमेशा मैं आपसे ये कहती हूँ कि मिरेकल्स एक्सपेक्ट करते रहा करेंगे। एक्सपेक्ट करेंगे तो आपके साथ मिरेकल होंगे। अगर आप ये कहेंगे कि हो ही नहीं सकता तो फिर नहीं होगा। तो ये मैं वीडियो के शुरू में आप लोगों से कहना चाह रही थी। इसके अलावा आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जितना प्यार और सपोर्ट आप लोगों ने मुझे दी है। थैंक यू सो मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू। और मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा। तो बहुत सी बातें हो गई, अब हम स्टार्ट करेंगे आज का रीडिंग। तो शुरू करते हैं हम आज का रीडिंग। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए थे, तो ये 4 कार्ड्स यहाँ पर आपकी एनर्जी के लिए आएंगे और 4 उनकी एनर्जी के लिए आएंगे। तो 2 कार्ड्स आपकी एनर्जी के लिए आ गए हमारे पास। 1 मोर कार्ड स्पिरिट मेरे व्यूअर की एनर्जी के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, मैं गाइड कीजिएगा। ओके, ये आप लोगों के लिए आ गए। आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड। 3 मोर कार्ड्स स्पिरिट मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी के लिए। बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल हैं तो फीमेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल हैं तो मेल के लिए देख सकते हैं, सेम जेंडर के लिए देख सकते हैं। अगर आपकी सेपरेशन हुई हुई है, डिवोर्स हुई हुई है, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारे आ गए, तो ये एक मैं रख लूँगी। तो ये 4 कार्ड्स आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए हो गए। सबसे पहले आपकी एनर्जी पे बात करते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। लेकिन अभी जो मुझे करंट एनर्जी आप लोगों की नज़र आ रही है, आप लोग बहुत पेन में हैं, बहुत पेन से गुजरे हैं आप लोग। बहुत ज़्यादा धोखा, बैक स्टैबिंग, चीज़ें बहुत ख़राब हैं, आप लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। द व्यूअर, सीक्रेट्स हैं, हिडन चीज़ें हैं, फिर इमोशंस भी हैं, बहुत चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ख़राब हुई हुई हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में भी आप में से बहुत से लोग डिप्रेशन में नज़र आ रहे हैं, परेशानी में नज़र आ रहे हैं। बहुत मेजरली कुछ हुआ है आप लोगों की ज़िंदगी में। हो सकता है आपके पार्टनर के साथ लड़ाई हो गई, अलहदगी हो गई, कुछ लोगों की डिवोर्स हो गई, कुछ लोग सेपरेशन से गुजर रहे हैं। बहुत पेन है यहाँ पर। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में भी कुछ हिडन चीज़ें सरफेस पे आ जाएंगी, आपको मालूम हो जाएंगी, कुछ सीक्रेट्स यहाँ पर पता चलेंगे। या ये पास्ट एनर्जी भी हो सकती है, आप वैसे लीजिएगा जैसे आपसे रेजोनेट करें। मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ पता चला है रिसेंटली, जिसके बाद आपको ऐसे लगा कि ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, चीज़ें अपसाइड डाउन हो गई हैं, अब आप मज़ीद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको मुश्किल महसूस हो रही है, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आप। कुछ आप लोगों को ऐसा पता चला है जो शायद आप लोगों के लिए बहुत हर्टफुल था, बहुत ज़्यादा हर्टफुल। या कुछ ऐसा पता चलेगा आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में या इन नियर फ्यूचर कि जो आपको हिला कर रख देगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा पेन होगी, डीप पेन। मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेन में हैं, लेकिन आपके लिए फ्रेश न्यू स्टार्ट आ रहा है। ये जो कोई भी चीज़ आपके सामने आएगी, आप इसको एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड होगी। अगर आपको किसी ने धोखा दिया है तो आपको पता चल जाएगा कि आपको धोखा मिला है। और जब आपको ये पता चलेगा तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप दोबारा उसी से धोखा खाएं। इसका ये मतलब है कि आप लेसन लें अपनी उस सिचुएशन से। आप लेसन लें कि आपने अपने दिल को हर किसी के लिए नहीं खोलना है, अपने इमोशंस को स्लीव्स पर नहीं रखना है। आपके लिए ये लेसन आएगा इस सिचुएशन में से। अगर आप ये लेसन नहीं लेंगे तो सेम साइकिल नेक्स्ट आपके रिलेशनशिप में भी चलेगा। तो अगर आप रिज़ल्ट्स डिफरेंट चाहते हैं, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि लेसन ज़रूर लिया करें।
आप में से कुछ लोग बहुत स्ट्रांग हैं, आप में से कुछ लोग शायद उस पेन में से निकल आए हैं, कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने की। कुछ थोड़े से अभी स्टक हैं लेकिन वो भी निकल आएंगे। और मुझे ओवरऑल आप लोगों की एनर्जी नज़र आ रही है, आप देख लीजिए आपसे क्या रेजोनेट हो रहा है। मैं उस डिटेल में तो नहीं जा रही कि क्या चीज़ थी ये जिसने आपको पेन दी है, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए सेपरेशन हो सकती है ये पेन, कुछ लोगों के लिए गॉड फॉरबिड हो सकता है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, कुछ के लिए हो सकता है किसी के घर रॉबरी हुई हो, किसी का ख़ानदान के मसाइल हो सकते हैं, किसी का घर चला गया हो, किसी की जॉब चली गई हो, किसी का रिलेशन एंड हो गया हो, किसी की डिवोर्स हो गई हो, किसी का कोई लीगल मैटर चल रहा हो, केस हार गए हों, कुछ भी मसला हो सकता है XYZ। तो उस डिटेल में हम नहीं जाते हैं। जो मुझे चीज़ें थोड़ी सी महसूस हुई मैंने वो आपसे शेयर कर ली। कोई भी मसला आपका हो सकता है, लेकिन जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है बहुत पेन है। कुछ लोगों का हो सकता है कि आप लोग अब चाह रहे हैं कि बस अब आपने किसी के साथ रिलेशन में नहीं जाना है। आप लोगों का एतबार ही रिलेशनशिप से उठ चुका है। आप कहते हैं कि बस नाउ आई वॉन्ट टू बी फ्री, अब मुझे किसी के साथ नहीं बंधना है, अब मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से चलानी है। तो ठीक है, कुछ हद तक ये आप लोगों की सोच भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने अब ज़िंदगी में अपने ऊपर फोकस करना है तो ये बहुत अच्छी सोच है। आप इस एनर्जी में रहिए, पेन में से निकलिए, लेकिन ये मत सोचिए कि आपने हमेशा के लिए अपने दिल को बंद कर लेना है। दिल को ओपन रखिए नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए, लेकिन हाँ, किसी पे बहुत जल्दी एतबार मत कीजिए। नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ हिडन चीज़ें हो सकता है कि सरफेस पे आ जाएं। आप लोगों को कुछ सीक्रेट्स मालूम हो जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा डेवस्टेटिंग हो, जिसको सुन के आपको लगे कि सब चीज़ें तबाह हो रही हैं। बस फिर बहुत गुस्सा भी शायद आप में से बहुत से लोगों को आए, लेकिन गुस्से से भी बढ़ के कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको पता ही ना चले कि अब मैं क्या रिएक्ट करूं। काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में जाएंगे आप लोग। आप में से बहुत से लोग तकलीफ़ में ऑलरेडी हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी, थोड़े से आप पॉजिटिव होंगे लाइफ के बारे में, थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे कि आप एक फ़्रेश एनर्जी में आएँ, और आपके लिए फ़्रेश न्यू स्टार्ट आ रहा है। आप इस परेशानी की एनर्जी में से निकल आइए, क्योंकि जो भी हो रहा है डिवाइनली गाइडेड है। डिवाइन सोर्स की तरफ से आपको बताया जा रहा है, फिर आपको साइंस भी मिलेंगे, आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है आपकी सिचुएशन में। तो आपने उसके अकॉर्डिंगली चलना है लाइफ में, और जो भी इससे लेसन आपको मिल रहा है वो आप ज़रूर लीजिएगा। मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी, वैसे तो ये टोटली आपकी मर्ज़ी है कि आपने लेना है या नहीं लेना है, आपकी लाइफ है, लेकिन जो मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रहा है मैं वो आप लोगों से शेयर करी हूँ। अब आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। 2 ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पर वाटर नहीं है, बाकी सारे स्टार साइंस हैं उनकी एनर्जी में, और आपकी एनर्जी में तो ज़्यादा वाटर है। आप काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं, इमोशंस से अटैच हैं, और वो शायद उतने इमोशनल नहीं। आपके पार्टनर जो हैं वो भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं और मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड हैं, चॉइसेस हैं, मे बी उन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया है और वो आपके लिए बहुत पेनफुल था। मे बी नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको पता चलेगा कि उन्होंने किसे चूज़ किया है और आपको उसकी पेन होगी। वो अपनी ज़िंदगी में फ़्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में भी फ़्रेश स्टार्ट आएगा। आपके पार्टनर ने, मुझे लगता है, किसी और को चूज़ कर लिया है। काफ़ी अरसे तक पहले उन्होंने आपको लटकाए रखा और अब जाकर उन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया है, और हो सकता है ये बात आपको पता हो या फिर नेक्स्ट 48 आवर्स में पता चल जाए। तो आज जिन कलेक्टिव्स की हम रीडिंग कर रहे हैं उनके लिए मुझे ये नज़र आ रहा है। अगर आपकी सिचुएशन डिफरेंट है, आप हैप्पीली हैं अपने काउंटर पार्ट के साथ, उनकी ज़िंदगी में किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। आप इसको मत देखिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपकी एनर्जी ख़राब होगी। तो जिन लोगों के साथ ये रेजोनेट कर रहे हैं मैसेजेस, ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। अगर आपके पार्टनर किसी और को चूज़ कर चुके, आपको डिवोर्स दे चुके, आपसे सेपरेशन चल रही है, किसी और में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो फिर बिल्कुल आप ये रीडिंग देखिएगा। और इसके अलावा भी अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ और मसाइल भी चल रहे हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में भी आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड हैं, आपके पार्टनर किसी और चीज़ के बारे में, किसी और इंसान के बारे में पैशनेट हैं आजकल, और किसी और को परसू कर रहे हैं,
क्योंकि यहाँ पर जो मुझे एनर्जी नज़र आ रही है वो बुरी एनर्जी नहीं है। जिस थर्ड पार्टी में वो हैं या जिसमें इन्वॉल्व्ड हैं वो भी कोई बुरे इंसान नहीं है। आपके पार्टनर की गलती ये थी कि उन्होंने आपको लटकाए रखा, दमून आया, आपसे छुपाए रखा, आप में इंटरेस्ट उनका कम होता जा रहा था, किसी और में वो इंटरेस्टेड होने लग गए थे, किसी और को वो चूज़ कर लिया उन्होंने, और शायद आपको पता चला अचानक से और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे था। तो अगर उन्होंने आपको धोखा दिया है, वो आपसे दूर गए हैं, तो उनको जाने दीजिए। आपने उनके पीछे अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना है। आप लोगों की सिचुएशन पर ऑरेकल्स देखते हैं हम नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। तो मुझे ये एनर्जी नज़र आई। आप देखिए कि हमारे पास टेम्पटेशन का कार्ड आया है और ये डेवल कार्ड है, और ये डेवल एनर्जी उनके साथ है। आपका रिलेशनशिप बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं आप लोगों के इस रिलेशनशिप में। ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप भी हो सकता है ये। तो यहाँ पर कोई ट्रॉमा भी हो सकता है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है। देखिए, डिसेप्शन एंड एनवी तो बिल्कुल क्लियर हो गया मुझे। यहाँ पर डिसेप्शन थी, यहाँ उन्होंने आपको धोखा दिया। पावर, आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी पावर में आ जाएं, आप क्लेम कीजिए अपनी पावर। आप पावरफुल इंसान हैं, आप इस एनर्जी में आ सकते हैं और आप इस पेन की एनर्जी में से निकल सकते हैं। मेरे व्यूअर, आप इतने पावरफुल हैं। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, आप धोखा डिज़र्व नहीं करते हैं। आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, आपको बेहतर लोग परसू करेंगे ज़िंदगी में, आपसे और ज़्यादा लोग प्यार करेंगे ज़िंदगी में। आपको ये लेसन दिया जा रहा है कि आपने लेस के लिए सेटल नहीं होना है। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, उन्हें जाने दीजिए। उनके लिए आपने परेशानी में नहीं जाना है, क्योंकि वो आपके लिए परेशानी में नहीं गए। जब वो आपके लिए परेशानी में नहीं गए, तो फिर आप परेशानी में क्यों जाएं? अगर वो किसी और में इन्वॉल्व हो गए, तो फिर आप भी किसी और को चांस दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएगा। आपका भी हक बनता है कि आप किसी बेहतर ऑप्शन की तरफ जाएं। तो ये मुझे नज़र आया आज तमाम कलेक्टिव्स के लिए जिनके लिए हमने रीडिंग की है, कि नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ चीज़ें सरफेस पे आएंगी। आप लोग हार्ट ब्रोकन हैं, आप लोगों के साथ धोखा हुआ है, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। शायद काफ़ी अरसे से, एक लंबा अरसा हो गया कि आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और पेन में हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बैक टू बैक 2-3 रिलेशनशिप्स आप लोगों के ख़राब हुए हैं ज़िंदगी में, लेकिन कोई बात नहीं, आपको ट्रू लव मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा ट्रू लव। और आपके जो इमोशंस हैं वो ज़ाया नहीं होंगे। किसी इंसान ने अगर आपके साथ गलत किया तो इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा। वो एक लॉयल इंसान को खो चुके हैं, जो उन्होंने किया उनके सामने आएगा। आपने प्यार दिया था, आपके सामने घूमकर वो प्यार वाली एनर्जी आएगी। तो आपने परेशान इस पर बिल्कुल भी नहीं होना। उनका ट्रॉमा है, उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनकी डेवल एनर्जी है, वो खुद डील करेंगे उससे। आपने उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। आप अपनी फ्रेश इस एनर्जी को गेन कीजिए, अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसे रीबिल्ड करें। आप में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ट्रस्ट मी, आप पावरफुल हैं, आपको ये बताया जा रहा है। वाओ, तो बड़े खूबसूरत मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। तो जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन तो किसी और को चूज़ करना चाह रहे हैं। उनकी भी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स हैं, कंफ्यूज्ड इंसान है, फ़ैसले करने की ताकत नहीं है, आपको धोखे में रखा हुआ था। आप में से बहुत से लोगों को स्टिल शायद वो नहीं बता रहे क्लियरली कि वो किसी और को चूज़ करना चाह रहे हैं। आप में इंटरेस्ट उनका कम हो गया है, ये भी मुझे लग रहा है। डिसेप्टिव हैं स्टिल आपके साथ, इनमें इतने गट्स ही नहीं है कि ये क्लियरली आकर आपको ये कह दें कि वो किसी और में इंटरेस्टेड हैं और इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। आपको पता चल जाएगा किसी ना किसी तरह, आपको ज़रूर पता चल जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी है प्योर। आपने उनको दिल से चाहा है, तो फिर यूनिवर्स, ये टावर, ये झूठ से बना हुआ टावर जो उन्होंने बनाया, यूनिवर्स उसको गिरा देगा। यूनिवर्स आपको सच्चाई उनकी दिखा देगा, क्योंकि आप सच्चे इंसान हैं। आपने अगर प्यार दिया है तो यूनिवर्स आपको बताएगा, साइंस देगा अगर ये आपको धोखा दे रहे हैं। तो ये मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी नज़र आ रही है आप लोगों की, यू वर्सेस देम। आप पेन में मत जाइए। मुझे पता है कि ये कहना आसान है, और जो इंसान पेन में होता है उसकी तकलीफ़ क्या है वो सिर्फ वही इंसान जान सकता है जिसकी होती है कंडीशन जो। लेकिन आप कोशिश कीजिए, आप पावरफुल हैं, आप इस प्रॉब्लम में से निकल सकते हैं, आप इस दुख की एनर्जी में से निकल सकते हैं। अब हम ये देखते हैं
कि आपके पर्सन के आपके पास वापस आने के कोई चांसेस हैं या नहीं, ठीक है। फिर भी मेरे व्यूवर्स बहुत सैड हो गए होंगे, मैं फिर भी चाहती हूँ कि स्पिरिट हमें बताए कि क्या चांसेस हैं कि वो आपके पास आएँ, क्या चांसेस हैं कि वो दोबारा आपसे रिकन्सिलिएशन की तरफ आएँ, उनके बदलने के चांसेस हैं या नहीं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि क्या उनके बदलने के चांसेस हैं, क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो मेरे व्यूवर्स के पास वापस आएँ। ओके, हमने स्पिरिट से सवाल किया और आप देखिए हमारे पास क्या आया है, नाइट ऑफ कप्स। तो वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी है, लविंग एनर्जी है, लव ऑफ़र है, अपॉलॉजी ऑफ़र है, लेकिन बहुत सोचने के बाद, एक स्ट्रगल के बाद ये ऑफ़र आप तक आएगी। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, बिल्कुल है। स्पिरिट ने देखिए हमें किस तरह से मैसेज दिया है। आप लोग बहुत ज़्यादा सैड हो रहे थे, स्पिरिट ने हमें बताया कि यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो ये 2 कार्ड्स मैं रखती हूँ, पहले आए थे ये। यहाँ पर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल है स्ट्रगल, वो भी कर रहे हैं, आप भी करें। अमेजिंगली आप ये देखिए कि पहले टेम्पटेशन का कार्ड आया था, द डेविल कार्ड, और अब हमारे पास द डेविल कार्ड आ गया है। तो स्ट्रांगली कैप्रिकॉन कोई हो सकता है यहाँ पर, कैंसर हो सकता है कोई, यहाँ पर सैजिटेरियस हो सकता है। आप देख लीजिएगा आपसे क्या रेजोनेट करता है। तो डेविल ट्वाइस आ गया हमारे पास, तो यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी है। लेकिन फिर हमारे पास 2 ऑफ कप्स है और द स्टार है। वाओ, तो यस, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी तरफ लव ऑफ़र लेकर आएंगे। अब ये कार्ड्स मुझे इस तरह से नज़र आ रहे हैं कि वो इस डेवल एनर्जी में हैं, इसमें से निकलना एक स्ट्रगल है और वो करेंगे स्ट्रगल इस डेवल एनर्जी में से निकलने के लिए। और उसके बाद जब वो स्ट्रगल करेंगे, अपने आप को बदलेंगे, पैटर्न्स बदलेंगे, को डिपेंडेंसी यहाँ पर ख़त्म होगी, थर्ड पार्टी ख़त्म होगी, तो फिर वो विद द नाइट ऑफ कप्स आपके पास ये अपॉलॉजी और लव ऑफ़र लेकर आएंगे। यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। और फिर आपकी होगी यूनियन उनके साथ, द स्टार, मैनिफेस्टेशंस कमिंग ट्रू, एनलाइटनमेंट होगी यहाँ पर। वाओ, खूबसूरत एनर्जी है। यस, यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आपके जो लव्ड वंस हैं, जो आपके पार्टनर हैं, इस वक्त वो एक कार्मिक सिचुएशन में हैं, उनका कार्मिक लेसन है, उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, XYZ। अगर कोई इंसान उनकी ज़िंदगी में नहीं है तो कोई और ट्रॉमा हो सकता है जिसमें से उन्होंने डील करना है और उसमें से निकलना है और फिर आपकी तरफ आना है। तो ये एक उनकी जर्नी है और लंबी जर्नी है, और ये टोटली आप पर है कि आपने उन्हें टाइम देना है या नहीं। मीनवाइल अगर आपके पास कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, कोई और आपको लव ऑफ़र देता है, आप कंसिडर ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, आप कंसिडर ज़रूर कीजिएगा, देखिएगा ज़रूर एक दफ़ा कि वो नई लव ऑफ़र क्या है, क्या उनके साथ आपकी केमिस्ट्री बनती है, क्या आपकी उनके साथ एनर्जी मैच होती है या नहीं। क्योंकि अपने दिल को बंद नहीं करना चाहिए। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है कि जब आपको किसी से मोहब्बत होती है तो फिर आप नहीं देखते हैं कि वो अच्छा है, बुरा है, जो भी है, आप उसको हर तरह से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं। और फिर आप कहते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़, चाहे सोने की हो या हीरे की हो, हमें नहीं चाहिए, हमें बस वही इंसान चाहिए। लेकिन ये एनर्जी आपके लिए ठीक नहीं है। फिर भी अगर आपका दिल करता है इनका वेट करने का तो आप ज़रूर कीजिएगा, लेकिन अगर मीनवाइल कोई और अपॉर्चुनिटी आ रही है उसे ज़रूर कंसिडर कीजिएगा, एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा। ये एक छोटी सी बात मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आपका दिल करे तो आप ज़रूर कंसिडर कर लीजिएगा। अगर आप स्टिल इनका वेट करना चाहते हैं, बिल्कुल आप कीजिए और ज़रूर आपका लव मैनिफेस्ट होगा। ट्रू लव कभी ज़ाया नहीं होता है, लव इज़ नेवर इन वेन। तो बिल्कुल मैं इस बात पर यकीन रखती हूँ। अगर आपने लविंग एनर्जी दी है, किसी से बहुत लॉयल्टी दिखाई है, सिंसेरिटी दी है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इन रिटर्न सिंसेरिटी ना मिले। अगर उन्होंने आपको नहीं दी तो कोई और देगा, आपको ज़रूर मिलेगी सिंसेरिटी, आपको ट्रू लव ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं ट्रू लव। तो वाओ, बड़े खूबसूरत मैसेजेस आए। और बॉटम ऑफ द डेक अगेन द मून, सीक्रेट्स हैं, चीज़ें छुपी हुई हैं। तो इन नियर फ्यूचर हमने पूछा तो आप देखिए कि बड़े खूबसूरत यहाँ पर कार्ड्स आए। यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, पार्टनर हैं जो आपके, उनसे आपका रेकन्सिलिएशन होगा, आपसे उनकी यूनियन होगी, आपसे उनकी मुलाकात के चांसेस भी हैं। अगर नहीं हुई काफ़ी अरसे से, मैनिफेस्ट होगा आप लोगों का रिलेशनशिप, इनलाइटनमेंट होगी यहाँ पर दोनों तरफ से, आपको भी साइंस मिलेंगे, उनको भी मिलेंगे। और बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी तरफ आएँ। अब बहुत से लोग मुझसे ये कहते हैं कमेंट्स में कि वो तो चले गए, उन्होंने मुझे मारा, एब्यूज़िव था रिलेशनशिप,
कोई किसी के साथ चला गया तो प्यार कैसे हो सकता है? तो देखिए, अगर आपके दिल को पता है, आपको क्लियरली पता है कि कोई इंसान किसी और के साथ चला गया, तो सिचुएशन तो क्लियर हो गई, तो वो आपके पास नहीं आएंगे वापस, कैसे आएंगे? और अगर आप मिरेकल्स पे बिलीव करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो उनको छोड़कर आपके पास वापस आ जाएं। लेकिन हर सिचुएशन की एक हर सिचुएशन डिफरेंट होती है दूसरी सिचुएशन से। अब मुझे नहीं पता कि आप में से किसकी क्या सिचुएशन है और क्या लेवल है, तो यकीनन आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसके अलावा मैं हमेशा एक बात ज़रूर कहती हूँ कि अगर कोई चीज़ टॉर्चरस है, एब्यूज़िव है, तो कभी मैं आप लोगों को मोटिवेट नहीं करी कि आप उस रिलेशनशिप में वापस जाएं। अगर ये इंसान टॉर्चरस हैं, इनका बिहेवियर एब्यूज़िव है, तो आप इनको मत एक्सेप्ट कीजिएगा, आप किसी और इंसान को एक्सेप्ट कीजिएगा। अगर ये एब्यूज़िव नहीं है, इनके साथ आप कनेक्ट करते हैं सोल लेवल पर, ये अगर आपको समझते हैं, लेकिन वैसे ही सर्कमस्टांसेस आप लोगों के ख़िलाफ़ चले गए, तो आप ज़रूर प्रे कीजिएगा, ज़रूर इन्हें मैनिफेस्ट कीजिएगा और ये हो जाएंगे मैनिफेस्ट, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई आपकी एनर्जी को ख़राब कर रहा है, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को मार रहा है, आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को मार कर किसी के पीछे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा मत कीजिए। ये जुल्म है आपके साथ भी और उनके साथ भी। आपके साथ जुल्म इसलिए कि आप डिज़र्व नहीं करते हैं कि आपको टॉर्चर किया जाए। उनके साथ जुल्म इसलिए होगा कि वो फिर ज़िंदगी में सीखेंगे नहीं। आप उनका जुल्म बर्दाश्त करते जाएंगे तो वो कब सीखेंगे, उनकी इनलाइटनमेंट कब होगी? क्योंकि आप तो बर्दाश्त करते जा रहे हैं, उन्हें मौका मिल ही नहीं रहा सुधरने का, तो आप उन्हें भी अलाउ कीजिए कि वो ख़ुद को बदलें। तो ये मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटी बिल्कुल यहाँ पर है कि वो वापस आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। अब जाते जाते हम स्पिरिट से पूछेंगे कि मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है इस सिचुएशन पर, मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया और ये वेटिंग का कार्ड है, और आपकी सिचुएशन पेशेंस भी मांग रही है, वेट भी मांग रही है। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। मेरे व्यूअर को ये कहा जा रहा है कि गो विद द फ्लो की पॉलिसी अपनाएं, किसी भी चीज़ को फोर्स मत कीजिए, लेट इट फ्लो। अगर हो सके तो लेट इट गो भी। लेट इट गो का ये मतलब नहीं होता कि आप अपनी ख्वाहिशात को मार दें, ख्वाहिश रखें, डिटैच रहें उससे, अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें करें, अपने गोल्स पर फोकस करते रहें। मीनवाइल आपकी जब चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी, आपका लव इंटरेस्ट मैनिफेस्ट हो जाएगा, तो ज़बरदस्त है। लेकिन आपने सिर्फ उनकी याद में अपने आप को आधा नहीं करना, आपने अपनी ज़िंदगी भी बनानी है। हाँ, साथ साथ आप एक स्पेस ऐसी बनाएं कि जिसमें चीज़ें खुद ही अनफोल्ड होती जाएं। वाओ, बड़ा खूबसूरत मैसेज आया। स्टे इन योर पावर, आपको ये कहा जा रहा है अपने असूलों पर कायम रहें, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट नंबर 1 पे रखें, अपनी एक स्पेस में रहें और उन्हें भी स्पेस दीजिए कि वो ग्रो करें और समझें और लेसन लें, और आप गो विद द फ्लो की पॉलिसी में रहें। अलाउ करें चीज़ों को कि खुद अनफोल्ड हों, किसी भी चीज़ को फोर्स मत करें। तो बहुत खूबसूरत मैसेज आया मेरे व्यूवर्स के लिए। आई होप आप लोगों के लिए कुछ इस रीडिंग में हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो मुझे ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना आप लोगों ने नहीं भूलना है। इसके अलावा मेरी जाते जाते हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो ज़रूर हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव and you are lovable. I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye bye.